एक शिक्षिका जिसको बोला जाता है कि गुरुजी ने तुम ऑफिस में बुलाया है, गुरुजी उसका ऑफिस में बुलाकर रेप कर देते हैं और डेली करते हैं, पूरे साल में जाने कितनी बार करते हैं। और उस अकेली के साथ नहीं, जितनी भी साध्वी उस आश्रम के अंदर है, डेरे के अंदर है, उनके सबके साथ किया। इतना ब्रूटली किया, इतना बुरा किया जो लोग सुन सुन के रूह कांप जाती है। एक दिन नहीं, रोज किया। 1 2 3 4 के साथ नहीं, जाने कितनी ही साध्वियों के साथ किया। औरतों और बच्चियों की जिंदगियां खराब कर दी। स्टोरी ऑफ राम रहीम, अ गुरु। एक बॉलीवुड एक्टर, मसीहा, भगवान का रूप, खुद भगवान बना फिरने वाला इंसान, राम रहीम सिंह इंसान। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले दोनों उसको बचाने के लिए सीबीआई को प्रेशर डाल रहे हैं कि क्लोज की वजह से कैसे वो पकड़ा गया। द ट्रूथ बिहाइंड द राम रहीम सिंह। गुरमीत राम रहीम सिंह 15 अगस्त 1967 को भाई का जन्म हुआ। पहले बॉलीवुड, भाई किसको बोल रहा हूँ, चूतिया साला, बेटी छोड़। पहले बॉलीवुड एक्टर बना, फिर उसके बाद नहीं, पहले गुरु बना, बॉलीवुड एक्टर बना, नहीं कुछ नहीं बना, ये तुम सबको चूतिया बना गया और बनाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। डेरा बेसिकली अ कैंप, जहाँ पर लोग एक साथ रहकर एकता का प्रतीक बनाते हैं। लोग एक साथ रहकर, जातियों के लोग एक साथ रहकर एक दूसरे एकजुट होकर कैसे रहा जाता है, उसे कहा जाता है एक डेरा, जहाँ लोग रहते हैं एक साथ। इन हरियाणा, डेरा सच्चा सौदा शीर्षा के अंदर एक जगह जो ओपन की हुई, साथ में 46 और भी जगह वहाँ पर ओपन हुई। सबकी शुरुआत करने वाले थे बाबा बड़े मस्तान। 1960s में उनकी डेथ हो गई, 1963। फिर उसके बाद वहाँ के मुखिया बने बाबा शाह सतान सिंह। 23 सितंबर 1990 को उन्होंने अपनी गद्दी किसी एक 23 साल के लड़के को दे दी, जिसका नाम था राम रहीम सिंह इंसान। एक 23 साल का लड़का रैंडमली आकर इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठ जाता है, कैसे? अनुराग त्रिपाठी, एक जर्नलिस्ट, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि राम रहीम सिंह इंसान ने, जो वो गुरु थे, उनके सिर पर AK-47 अपने दोस्तों के साथ में लाद कर बोला था कि उन्हें डेरा का मालिक बना दो, नया लीडर बना दो। कि पहले 2 लीडर्स का काम था स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना, पर इस तीसरे लीडर का काम था पैसा, फेम, नशा, प्रॉफिट, पैसा ही पैसा, प्रसिद्धि पाना। उसने नई टेक्नोलॉजी की वजह से अपने इस एजेंडा को इतना ज़्यादा फैलाया, इतना ज़्यादा फैलाया जिसकी हद नहीं थी। लोगों को पागल बनाया, बहुत ज़्यादा पागल बनाया और बनाता रहेगा। बहुत से लोग रहते हैं जो पागल ही रहेंगे, उन्हें कितना ही पीट लो, गधे हैं, उनको कितना ही कूटो, वो काम करेंगे किसी के लिए, करेंगे। इन्फ्लुएंस इतना तगड़ा था राम रहीम साहब का। इतनी सारी अटपटी चीज़ें करने के बाद उस भाई के अंदर एक एक्स फैक्टर था, वो था स्टेज पे मुजरा करना। वैसे इसका कोर मोटिव था डेरा का कि ह्यूमैनिटी अबव रिलीजन, एकता। पर भाई साहब ने नाचना शुरू करा स्टेज पर, शोज किए, पैसे कमाए, अपने आप को भगवान की तरह प्रेजेंट कर दी। खुद एक PR आदमी, खुद एक PR पर्सनैलिटी बन के घूमा, भक्ति के नाम पर परफॉर्मेंस करता गया, पैसे कमाता गया, लोगों को पागल बनाता गया। इसी तरीके से उसने 3 बड़े हॉस्पिटल बनाए, 10 एजुकेशनल हब बनाए, प्रोस्टिट्यूशन में पूरा सपोर्ट किया, दबाकर सारे बिजनेसेस में घुस गया। अब तुम देखो कितना पावरफुल आदमी बन चुका होगा इस टाइम पर पैसे के मामले में। 2011 से लेकर 2016 तक उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बहुत सारे नाम बनाए, बहुत सारे रिकॉर्ड सेट किए, जैसे सब ब्लड डोनेशन कैंप, पेड़ लगाना एक साथ में, और बहुत सारे वैक्सीनेशन एक साथ करना, सैनिटाइजेशन एक साथ करना पूरे वर्ल्ड में। इसमें एक तरीके के उसने रिकॉर्ड बनाए। इतनी सारी अच्छी चीजें एक साथ करी कि इतनी सारी उसकी बुरी चीजें छुपाई दी और लोगों का इस तरह छूटिया बनाया कि लोगों को पता भी नहीं पड़ा। भगवान के बाबा का बिजनेस ग्लोबली बहुत ज़्यादा फैल गया। पॉलिटिकली वोट बैंक कर 70% लोग इसके फॉलोअर्स दलित थे, इसीलिए दलित पीछे है, क्योंकि वो एक चूतिया को फॉलो करके उसको आगे बढ़ा देते हैं। 2007 के अंदर ओपनली कांग्रेस को सपोर्ट किया, पर वो पंजाब में जीत नहीं पाया क्योंकि सिख्स ज़्यादा थे, इसलिए वो बहुत बुरी तरीके से हारा। जब उससे कुछ भी नहीं हुआ तब उसने सिनेमा पे आने की कोशिश करी। उसकी पहली फिल्म बनाई MSG, द मैसेंजर ऑफ गॉड। 2015 में खुद भगवान बना फिल्म के अंदर, डायरेक्टर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, सिंगर, लिरिसिस्ट, सब कुछ ये बन गया। VFX भी यही कर रहा है, एडिटिंग भी यही कर रहा है, सब कुछ यही कर रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ा। कॉस्ट्यूम भी खुद बना रहा है। लोग तो कहते हैं उसने इस फिल्म के अंदर 30 करोड़ खर्च किए, पर कहने वाले 100 करोड़ बताते हैं और ऑन रिकॉर्ड से 30 करोड़ बोले जाते हैं। और ये सारा पैसा आता था डेरा सच्चा सौदा का, 80% पैसा जो वहाँ पे डोनेशन में आता था। ये फिल्म इतनी घटिया थी कि कैरी मिनाटी ने भी इस पर रोस्ट बनाया, पर वो कि रोस्ट में भी मज़ा नहीं आया। 1 2 3 4 नहीं जाने कितनी घटिया फिल्में बनाई इसने। जर्नलिज्म के एक आदमी जो कि डेरा के अगेंस्ट हमेशा लिखा करते थे, हमेशा के लिखे ही जाते थे, तो रामचंद्र छत्रपति, उन्होंने इसके खिलाफ
एक दिन की लेटर सिरसा के अंदर बहुत ज़्यादा फैल रहा था, पुलिस के हाथ लगा। वो पुलिस के लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि गुफा के अंदर बाबा ने 2 साध्वियों के साथ रेप किया और जानी कितनी साध्वियों के साथ वो रेप करता है डेली बेसिस पे। और ये लेटर पूरे सिरसा में फैल गया और ये लेटर हाथ रामचंद्र सिंह के हाथ लगा। उन्होंने इसे छाप दिया, जो कोई नहीं कर सकता उन्होंने वो किया। और ये छपते ही 3 हफ्ते बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनके घर के सामने ही और विदाउट विटनेस। क्राइम क्या था उनका? सुनो सच बोल। और ये वार्निंग थी कि कोई भी राम रहीम के अगेंस्ट जाएगा तो उसको मार दिया जाएगा, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन रामचंद्र के बेटे ने सीबीआई की अब मांग करी कि सीबीआई करेगी इस चीज़ का। रामचंद्र ने इनकी डेथ होने के कुछ दिन पहले एसपी को लेटर भी लिखा था कि उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, पर उनकी बात को इग्नोर कर दिया गया एसपी के द्वारा। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट करा कि वो रंजीत की मौत के पीछे भी थे, रामचंद्र की मौत के साथ साथ। बट वो लेटर आया कहाँ से? कौन रंजीत? लेटर में क्या लिखा था? कौन थी वो साध्वी? लेटर में लिखा था कि एक साध्वी को बाबा ने गुफा में बुलाया, ये बोलकर कि तुम्हें भगवान मिलेंगे। वो साध्वी जब गुफा में गई तो उसने देखा कि बाबा एक साध्वी के साथ रेप कर रहा है बहुत ब्रूटली, और उसको ये बोल के बुलाया गया था कि भगवान तुम्हें मिलेंगे अंदर जाकर। और बाबा सबको माफ़ी देते हैं। उसने देखा कि बाबा बिस्तर पे लेटे हुए हैं और ब्लू फिल्म देख रहे हैं, और उसने ज़बरदस्ती उस लड़की के साथ रेप किया और वो जो मर्जी चाहे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। पर सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं, आश्रम में जितनी भी लड़कियां हैं डेरा के अंदर, सबके साथ। और लड़कियां जब ये बातें अपने घर वालों को बताती थी तो उनके घर वालों को लगता था कि हमारी बेटी का पूजा पाठ में मन नहीं है। इंडियन मेंटेलिटी, माँ बाप को हमेशा अपनी बच्ची की ही गलती नज़र आती है, खुद की गलती नज़र नहीं आती। सब माँ बाप को ऐसा लगता है कि हम समझदार हैं, हम तो हमारे बच्चे का भला ही सोचेंगे, पर वो कहीं ना कहीं गलत भी सोच रहे हैं। एक साइड उनका शोषण हो रहा था और एक साइड उनके घर वाले तक उन्हें नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। उनको भी ये लगता था कि अगर वो यहाँ से चली गई तो उन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक लड़की जिसका भाई खुद डेरा में एक्स मैनेजर था और वो की सेवा कर रहा था बहुत टाइम से, दोनों भाई बहन कुरुक्षेत्र से थे, नाम था रंजीत सिंह। वो लेटर रंजीत ने ही लीक कराया था, मतलब लेटर रंजीत ने ही पहुँचाया था। रामचंद्र का केस और रंजीत का केस दोनों सीबीआई के अंडर थे। सीबीआई हमेशा से इस केस को बहुत ज़्यादा डीपली देख रही थी, पर उनके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर आ रहा था, इसलिए वो बार बार इन्वेस्टिगेशन के अंदर सफल नहीं हो पा रहे। उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी पर वो बिगड़ जाती थी। फिर सीबीआई ने कोशिश करी कि हम और ज़्यादा डीप जाएंगे इस केस के अंदर, तो उन्होंने साध्वियों को रीच आउट करने की कोशिश करी, पर साध्वी ने किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। मतलब डरती थी वो लोग कि उनके साथ उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाएगी, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, इसलिए उन्होंने कभी अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं कहा इन सब चीज़ों के। इसीलिए सीबीआई को और ज़्यादा सबूत नहीं मिल पा रहे थे। और इंडियन मेंटेलिटी, माँ बाप का शोषण किया हुआ, बच्चों को और ज़्यादा शोषित कर रहा। और तुम्हें पता है, लड़की की गलती हो या ना हो, हमेशा लड़की को ही गलत ठहराया जाता है ऐसी चीज़ों के अंदर। इसलिए सीबीआई कभी कामयाब नहीं हुई वहाँ साध्वी को कन्विंस करने में, सीबीआई कभी, क्योंकि वो डरती थी। कुछ टाइम बाद एक साध्वी आई और उसने अपना दुख बताया सीबीआई को कि ऐसा ऐसा हुआ और ऐसे ऐसा कर। कोई साध्वी ने बताया कि बाबा सभी साध्वी को बुलाता था गुफा के अंदर, ये बोलकर कि तुम्हें भगवान दिखेंगे। और एक दिन ये साध्वी जब वहाँ गई तब उसने देखा कि राम रहीम एक लड़की का रेप कर रहा है ब्रूटली। उसने अपने भाई को बताया, उसके भाई ने उसको बोला कि डेरा से दूर भाग जा। वो भाई था रंजीत। सीबीआई के पास एक साध्वी और एक सबूत तो मिल गया कि जो गुफा के बारे में बता सके, बट उससे ज़्यादा उनके पास कोई प्रूफ नहीं था और कोई और राजी भी नहीं था बोलने के लिए। पर फिर उसके बाद 2007 के अंदर बहुत सारी साध्वियाँ उनके सपोर्ट में आई और 2007 में राम रहीम सिंह इंसान के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल। कांग्रेस और बीजेपी के लोग सीबीआई को प्रेशराइज कर रहे थे, इस वजह से केस कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता था। पावरफुल लोग उसको बहुत ज़्यादा, इन लोगों को थ्रेट देते थे साध्वीज के घर वालों को कि मरवा देंगे, ऐसे वैसे कर। और सीबीआई के ऑफिसर ने ये बात बोली कि काश गवर्नमेंट इतना ध्यान अगर लड़कियों की सेफ्टी पे था तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। एक इंसान को बचाने से अच्छा, एक रेपिस्ट को बचाने से अच्छा वुमेन सेफ्टी पर ध्यान देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। इतना कुछ नहीं होता। बट वन पर्सन हु नो पॉलिटिक्स, नॉट स्कैर्ड बाय एनी पार्टी, मनमोहन सिंह, जिन्होंने बोला सीबीआई को कि तुम्हें हमारी पार्टी के किसी व्यक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है और अपना केस पूरा करो, इसे कंप्लीट। 2014 तक गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, फिर उसके बाद आई बीजेपी की गवर्नमेंट। फिर सीबीआई ने बताया ऑफिसर्स ने कि पहले कांग्रेस के फ़ोन आते थे, फिर बीजेपी के फ़ोन आने लगे केस बंद करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। और कुछ टाइम बाद पंचकूला कोर्ट के अंदर राम रहीम सिंह इंसान को पुलिस
कोर्ट ने बुलाया, 300 से ज़्यादा गाड़ियां आई, 2 लाख से ज़्यादा लोग आए कोर्ट के बाहर और उसको दोषी कंफर्म किया गया। 20 साल की सज़ा, 10 साल एक लड़की की और 10 साल एक लड़की, 2 लड़कियों के रेप केस में उसे जेल भेजा गया। लोगों ने शहर में आग लगाई थी, 30 से ज़्यादा लोग मर गए, 250 से ज़्यादा लोग झुलस गए। पर उसने, राम रहीम इंसान ने लड़कियों वाली हरकत करी, वुमेन कार्ड खेला। वहाँ पर अपनी मुंह बोली बेटी, अडॉप्टेड बेटी हनीप्रीत के साथ रोने लग गया। लड़की है क्या साढ़े? बेसिकली वो ड्रामा कर रहा था, ये लड़कियों से भी ज़्यादा। और उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत इंसान उसके साथ वहीं खड़ी थी कोर्ट के बाहर। दोनों ने हाथ जोड़े, कुछ बोला, उसके बाद दोनों फूट फूट के रोने लगे, मगरमच्छ के आंसू रोने लगे, चूतिया बनाने लगे लोगों को। हनीप्रीत इसकी वो बेटी है जो इसने अडॉप्ट करी थी और ये बेटी के साथ में अपनी फिल्मों के अंदर रोमांटिक सीन करता था, जो कि बहुत गलत है। मीडिया की हेडलाइन, पिताजी कन्विक्टेड, बेटी गायब। साला बेटी चोट भी है, फिल्मों के अंदर बेटी के साथ ही मस्त चल रहा है रंगरलिया, वाह। कोर्ट ने उसको गलत प्रूफ किया। जब राम रहीम जेल में था तब 30 दिन तक हनीप्रीत गायब हो गई। देश की 10 सबसे बड़ी एजेंसी उसके पीछे लग गई, उसे ढूंढने में लग गई। सीसीटीवी कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ उनके खिलाफ थे कि राम रहीम सच में गिल्टी है और उसकी बहन केसेस से वो घिरते जा रहे थे, दोनों बाप बेटी। कोर्ट के बाहर हनीप्रीत अपने पापा का हाथ पकड़कर दोनों रो रहे थे। वाओ। रेपिस्ट की बेटी और नाटक देखो। जर्नलिज्म, रामचंद्र का केस भी, कौन मारा, गिल्टी। रंजीत की डेथ, गिल्टी। बेगर सीकर केस के अंदर भी गिल्टी। 400 फॉलोजिस पे, एलिज्म, कास्टिज्म पे गिल्टी, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। इतने बड़े कल्ट फैन बेस, विश्वास के साथ धज्जियां उड़ा दी गई राम रहीम ने। वो देश की बेटियों को चोद रहा था, बेटी चोद साला। वो देश की बेटियों को चोद रहा था आश्रम में सिद्धियां प्राप्त कराने के नाम से। कितना बुरा लग रहा है सुनने में ही। फाइनली दोनों लड़कियों को इंसाफ मिला। और कैसा इंसाफ, वो बार बार बीच बीच में जेल से बाहर आ जाता, कभी 21 दिन के लिए, कभी क्या करने के लिए, म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है, बाहर बैठ के फिल्म की स्क्रिप्टिंग लिख रहा है, जेल से बाहर कभी भी आ जाता है। ये कैसा कानून है भाई? लोग कहते हैं कि मुजरिम के पीछे कानून होता है, पर यहाँ तो कानून के पीछे मुजरिम है। जब ऐसा ही है तो कानून की जरूरत भी क्या है? उन लड़कियों का क्या जिनके साथ उसने ये सब, क्या पता जाने कितनी लड़कियों को उसने मौत के घाट उतार दिया होगा ये सब करते टाइम। क्या होगा रंजीत की मौत का, रामचंद्र की मौत का, उनकी ब्रेवरी का, अगर ये जेल से बार बार बाहर आ जाएगा तो? ऐसे तो कोई भी उठ के कुछ भी करेगा। कानून अंधा तो है भाई। अभी तो ये बॉलीवुड में घुसा ही नहीं था, अगर ये बॉलीवुड में घुस जाता तो, क्योंकि ये तो बार बार बाहर आ जाता है जब इसका मन करता है। अगर यही सब होता रहा तो ये कभी भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे और ज़्यादा बड़े होने में। क्या यही कानून है? जल्दी इसका कुछ होना चाहिए। बाकी वीडियो कैसी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और आपका क्या कहना है राम रहीम सिंह इंसान के ऊपर? ऐसा कोई कैसे कर सकता है और लोग इतना विश्वास कैसे कर लेते हैं एक आदमी पर? चटक मटक चीज़ों की ज़िंदगी है, लोग किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं, किसी की भी झूठी बातों में इन्फ्लुएंस होकर। आप बच के रहिए, सतर्क रहिए।